सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द न्यू लेक्चर ऑफ ट्रिपल आर, जिसमें कि आज हम लोग बायोलॉजी का एक नया चैप्टर करने वाले हैं, दैट इज़ लाइफ प्रोसेस, जिसमें कि हम लोग डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी और रेस्पिरेटरी सिस्टम देखने वाले हैं मेनली। इसके साथ साथ हम लोग रिप्रोडक्शन भी देखने वाले हैं, मतलब पढ़ने वाले हैं। ठीक है, फ्लावर का तो हमने यानी प्लांट का कल ही देख लिया था, ह्यूमंस का थोड़ा बहुत देख लेंगे एंड एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होता है, साथ ही साथ थोड़ा सा जो नर्वस सिस्टम है उसको भी देख लेंगे। लेकिन हम आज देखेंगे नहीं, आज हम दिखाएंगे। ठीक है, तो मतलब कहने का मतलब ये है कि आज हम लोग ऐसे करेंगे, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम को ऐसे प्लॉट करेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि आप थोड़ा देखते जाएंगे, है ना, पैसिव रिकॉलिंग, यहाँ पर एक्टिव रिकॉलिंग होगी। ठीक, चलो तो खाना रखो माउथ में। यहाँ पर सबसे पहले कौन सा एंजाइम निकलेगा? सबसे पहले जो निकलेगा दैट वुड बी एमाइलेज, सलिवरी ग्लैंड से। सलिवरी एमाइलेज बोलेंगे। ये क्या करेगा? ये करेगा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को सिंपल में ब्रेक। जैसे कि जब हम खाना खाते हैं, अगर हम वेजिटेरियन है तो अगर हम जो पे खाते हैं, ठीक है, जो वेजीज होती हैं, तो उसमें क्या होता है? स्टार्च, जो कॉम्प्लेक्स शुगर होता है, इसको सिंपल में ब्रेक करता है। जो हमारे प्लांट होते हैं वो अपना खाना स्टार्च के फॉर्म में अपनी सेल्स में इसको स्टोर करके रखते हैं। हम किस फॉर्म में स्टोर करके रखते हैं? जो ह्यूमंस होते हैं। देन ये है हमारा ईसोफेगस। इससे पहले यहाँ पड़ेगा फेरिंग्स। ठीक है, फेरिंग्स, यहाँ पर खाना जाएगा। देन ये है ईसोफेगस, जिसको फूड पाइप बोलते हैं, जिसकी लेंथ 15 सेंटीमीटर होती है रफली। ठीक है, ये इसके बाद खाना हमारा कहाँ जाएगा? ये क्या दिख रहा है आपको? पेट है ये हमारा। ठीक है, स्टमक में जाएगा। स्टमक में क्या होगा? स्टमक में ठीक है, ये हमारा लिवर है। ठीक है, तो स्टमक में क्या होगा जो यहाँ पर आपको दिख रहा है? तो स्टमक में होगा हमारा एक तो HCl रिलीज। HCl क्या करेगा? HCl करेगा मीडियम को एसिडिक। क्यों करेगा? एक तो जो हार्मफुल बैक्टीरिया आ रहा है उनको मारेगा, प्लस दूसरा जो काम करेगा एंड दैट वुड बी ये पेप्सिन के फंक्शन को फैसिलिटेट करेगा। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है प्रोटीन को अमीनो एसिड्स में ब्रेक करना। ठीक है, HCl की वजह से यहाँ पर क्या हो सकता है कि जलन हो सकती है। एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है जिसको म्यूरियाटिक एसिड के नाम से जानते हैं। हमारे गैस्ट्रिक जूस का जो pH वैल्यू होता है रफली 1.6 होता है। तो इसीलिए इसकी इनर मेम्ब्रेन जो है वो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, यानी कि जो अंदर की लेयर होती है उसको श्लेष्मा झिल्ली बोलते हैं, जिसकी कवरिंग होती है। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट अपना वहाँ से हिंदी से माइंड मैप निकाल के परमारेसिसी टेलीग्राम से देखते रहेंगे। ठीक है, और आप लोगों के लिए जो क्विज ग्रुप बना हुआ है अलग से, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट आने वाला है। जैसे कि उसमें 3 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट होगा सभी मेंस वाले स्टूडेंट्स के लिए। ये क्या हमारा? ये है लिवर। लिवर का भी एक इंपॉर्टेंट रोल होता है, लेकिन खाना यहाँ नहीं जाता है, ध्यान रखना। खाना यहाँ से पास होने के बाद यहाँ पर होती हैं स्फिंक्टर मसल्स। ये स्फिंक्टर मसल्स क्या करेंगी? इस खाने को अलाउ करेंगी टू गो टू दी दिस। व्हाट इज दिस? दिस इज स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसकी लेंथ कितनी होती है? 7 से 8 मीटर होती है। मेन जो डाइजेशन होता है, ठीक है, मेन जो डाइजेशन होता है वो यहीं पे होता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में। यहाँ पर 3 पार्ट होते हैं इसके स्मॉल इंटेस्टाइन की अगर हम बात करें। एक तो होता है इसका सबसे पहले पार्ट डुओडेनम, देन होता है जेजिनम, देन होता है इलियम। प्लस यहाँ पर क्या होता है? जो लिवर होता है, लिवर सेक्रीट करता है यहाँ पर बाइल जूस, जो कहाँ पे स्टोर करके रखता है इसको? यहाँ पर आपको दिख नहीं रहा है, ठीक है, यहाँ पर घुसा हुआ है, ऐसे समझ लो गॉल ब्लैडर। ये गॉल ब्लैडर में स्टोर करके रखता है बाइल जूस को, सेक्रीट लिवर करता है। लिवर की अगर बात करेंगे तो ये रेड या फिर डार्क रेड कलर का ये या फिर ब्राउनिश कलर का ये हमारा ऑर्गन होता है। लार्जेस्ट ग्लैंड होता है ये। ठीक है, ये ग्लैंड जो है हमारा लार्जेस्ट ग्लैंड है। प्लस इसमें हमें क्यूपफर सेल्स देखने को मिलती है, जिसकी वजह से इसको पावर ऑफ रीजनरेशन मिलती है। ये रीजनरेट करने की पावर रखता है। इसकी स्टडी को हम हिपैटोलॉजी बोलते हैं। हिमाटोलॉजी किसकी स्टडी को बोलते हैं जरा बताएंगे कमेंट में। और ये राइट साइड ऑफ एब्डोमेन में लोकेटेड होता है। ठीक, अब यहाँ पे ये क्या करेगा? बाइल जूस सेक्रेट करेगा। बाइल जूस का मेन काम क्या होता है? तो बाइल जूस का काम क्या होता है, जल्दी से रिकॉल करो। एक तो होता है कि इमल्सिफिकेशन करना फैट्स का इमल्सिफिकेशन करना, प्लस दूसरा काम होता है कि भाई मीडियम को बेसिक बना देना। जो खाना पेट से आ रहा है वो तो एसिडिक होगा भर भर के HCl की वजह से, लेकिन उसको बेसिक बनाने का काम बाइल जूस का होता है, बिकॉज ट्रिप्सिन फंक्शन कर सके। ट्रिप्सिन क्या है? तो ट्रिप्सिन एक एंजाइम है जिसको कि रिलीज करता है, यहाँ पर आपको दिख नहीं रहा होगा, पैनक्रियाज होते हैं। ठीक है, अग्नाशय जिनको हिंदी में बोलते हैं, सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड है। तो पैनक्रियाज क्या करते हैं? पैनक्रियाज सेक्रीट करते हैं अपने पैनक्रियाटिक जूसेस। अब इन पैनक्रियाटिक जूसेस में क्या क्या होता है? तो एक तो ट्रिप्सिन होगा जो क्या करेगा? अगेन प्रोटीन को अमीनो एसिड में ब्रेक करेगा। लेकिन ये किस मीडियम में फंक्शन कर सकता है? ये बेसिक मीडियम में फंक्शन कर सकता है, जो बाइल जूस उसको करके देगा। प्लस यहाँ पर एक एंजाइम होगा लाइपेज, जो क्या करता है? इस फैट को ब्रेक करेगा फैटी एसिड में। इमल्सिफिकेशन करेगा फैट का कौन? बाइल जूस, लेकिन उसको फैटी एसिड में ब्रेक करेगा लाइपेज। अब यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पे इसकी इनर वॉल में, स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर वॉल में ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होंगे जिनको बोलते हैं विली। विली क्या करते हैं? विली सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं फॉर फूड एब्जॉर्प्शन, आपको पता है। ठीक, बस खत्म। यानी कि यहाँ पर एसिमिलेशन होता है खाने का, एब्जॉर्प्शन होता है। देन इसके बाद ये खाना जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन का जो पहला भाग होता है, जहाँ पर खाना सबसे पहले जाता है, उसको बोलते हैं सीकम। सीकम से ये पास होगा, देन लास्ट पार्ट होता है, इसको बोलते हैं कोलॉन।
कोलॉन में क्या होता है, कोलॉन में होता है वाटर एब्जॉर्प्शन, जो भी एक्स्ट्रा वाटर होता है खाने में, ठीक है, क्योंकि अब मेन डाइजेशन हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन में तो बस वही होता है कि वाटर एब्जॉर्प्शन कर लेता है। मेन डाइजेशन तो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत में होता है, जो 7 से 8 मीटर लंबी होती है। लार्ज इंटेस्टाइन कितनी लंबी होती है, 1 से 2 मीटर की लंबी होती है। ये क्या है हमारा, यहाँ पर होगा रेक्टम, ये है रेक्टम और ये है एनस, ठीक है, रेक्टम और एनस। तो यहाँ पर हमें क्या है, पूरा पाथवे पता होना चाहिए फूड का, जिसको कि हम एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। पहले तो हमने माउथ में रखा, देन उसके बाद हमारा यानी कि हमारा जो सलाइवरी ग्लैंड्स हैं वहाँ पर गया वो, ठीक है। उसके बाद ये ईसोफेगस, पहले तो हम फेरिंग्स बोल सकते हैं, फेरिंग्स में गया, देन ईसोफेगस यानी फूड पाइप में गया जिसकी लेंथ 15 सेंटीमीटर थी, देन उसके बाद ये स्टमक में गया, देन स्मॉल इंटेस्टाइन में गया, देन उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन में गया, देन रेक्टम में गया, देन एनस में गया। ये पूरा पाथवे आपसे पूछ लेता है। लिवर और जो पैनक्रियाज हैं ये आपके एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट नहीं होते हैं, क्योंकि खाना यहाँ पर नहीं गया है। अब आप देख सकते हैं कि कुछ इक्का दुक्का चीज़ें आपको मिलेंगी, जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन में ये चीज़ आपको एक्स्ट्रा मिलेगी, एंड दैट इज़ कि जो माल्टेस नाम का एंजाइम है वो यहाँ पर रिलीज होता है। माल्टेस कहाँ पर, एक तो सलेवरी ग्लैंड रिलीज करते हैं मुंह में, और स्मॉल इंटेस्टाइन में भी रिलीज होता है ये मेनली। जो माल्टोस को, जो कि हमारा क्या होता है, माल्टोस की अगर बात करें तो ये माल्टोस होती है हमारी जो सीरियल, जो अनाज होता है उसमें जो शुगर होती है वो माल्टोस होती है। फ्रूट में कौन सी होती है, फ्रक्टोज होती है। और जो हमारा गैलेक्टोज होता है वो किस में होता है जरा बताएंगे। गैलेक्टोज आपको शुगर कहाँ पर देखने को मिलेगी, और लैक्टोज कहाँ देखने को मिलेगी, लैक्टिक एसिड से आप रिकॉल कर सकते हैं इसको। तो ये चीज़ हो गई। अब आई थिंक और कुछ तो बाकी रहा नहीं है, आगे बढ़ जाएं अभी। अब आ जाते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम में। अगेन देखेंगे नहीं, दिखाएंगे फिर से, क्या रेस्पिरेटरी सिस्टम दिखाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम कहाँ से स्टार्ट होगा, करना तो यहाँ से चाहिए, हो तो यहाँ से भी सकता है। क्यों यहाँ से करना चाहिए, बिकॉज यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हमारे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, म्यूकस होता है, याद करो। कल हमने देखा था सीलिएटेड एपिथेलियम टिश्यूज़, वो क्या कर रहे थे, सीलिया हेयर लाइक स्ट्रक्चर म्यूकस के मूवमेंट को फैसिलिटेट कर रहे थे। यहाँ से सांस लो, यहाँ सांस लो, यहाँ सबसे पहले पहुँचेगी कहाँ पर, तो माँ की कर लेते ना। ये है हमारा फेरिंग्स, जहाँ पर खाना भी जा रहा था, तो खाना और हवा दोनों यहाँ पर जाती है। मच्छर मर गया बेचारा, ठीक है। तो फेरिंग्स यहाँ पर गया, देन इसके बाद ये क्या है हमारा, ये एक सेकेंड, ये क्या है हमारा, दैट इज़ लैरिंग्स, जो कि होता है साउंड बॉक्स, ठीक है, जिसको एडम्स एप्पल बोलते हैं, ठीक है, एडम्स एप्पल। इसके बाद ये आपको जो दिख रहा है इसको बोलते हैं विंड पाइप, ट्रैकिया, ठीक है। और ये जो छल्ले 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 रिंग्स दिख रही हैं आपको, इनको बोलते हैं रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। याद आया कुछ, कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यू है ना, सॉफ्ट होता है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं, ईयर के पिन्ना में होता है, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज होता है, नोज़ के टिप में होता है, यहाँ देखने को मिलता है। देन इसके बाद नीचे आइए, ये जो आपका पूरा ट्रैकिया है ना, लो मिट गया है तो पूरा ट्रैकिया है ना, ये जो पूरा ट्रैकिया है ये आपका बट जाता है दो ब्रोंकाई में, ठीक है। और ये जो ब्रोंकाई हैं दो, ये फर्दर 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 किस में बट जाएंगे, ब्रोंकियोल्स में बट जाएंगे, ये फर्दर ब्रोंकियोल्स में बट जाएंगे ब्रोंकाई। क्लियर है। अब यहाँ पर जो आपको हर एक पर्टिकुलर ब्रोंकियोल के एंड में से गुब्बारे लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी, इनको बोलते हैं एल्वियोलाई, ठीक है। एल्वियोलाई में क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है। अब एक्सचेंज ऑफ गैसेज, किन गैसेज का एक्सचेंज होता है वो थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं। और एक चीज़, हाँ, ये क्या चीज़ है आपका, ये जो इस तरह से बना हुआ है, ये जो इस तरह से बना हुआ है, ये क्या है, डायफ्रैगम है ये, ठीक है, डायफ्रैगम है। यहाँ पर पूरी इस तरह से क्या होता है, रिब केज होता है, 12 पेयर्स ऑफ रिब्स होती हैं हमारी, ठीक है, 12 इधर 12 इधर, तो 12 पेयर हो जाएगा। ये क्या होती हैं, रिब्स होती हैं, ठीक। और इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन होती है, इसकी नंबरिंग नहीं कर रही थी क्या, तो जो आउटर होती है ये किसकी बनी होती है, प्ल्यूरा की बनी होती है ना। अब देख लीजिए, जब इनहेल एक्सेल करते हैं, तो जब इनहेल करेंगे तो जो डायफ्रैगम में क्या होगा, ये ऊपर की ओर उठेगा, डायफ्रैगम ऊपर की ओर, और रिब केज ऊपर की ओर, डायफ्रैगम नीचे की ओर। क्यों, क्योंकि जब हम इनहेल करेंगे तो लंग्स फूलेंगे, जब लंग्स फूलेंगे तो ये डायफ्रैगम को नीचे जाना पड़ेगा उसको स्पेस देने के लिए, ठीक है। और जो रिब केज है, जो पूरा हड्डी टाइप ये है, हम आप फील भी कर सकते हैं इसको छाती में। इनहेल करोगे तो ये ऊपर जाएगा, और डायफ्रैगम नीचे। एक्सेल करोगे तो जस्ट इसका उल्टा होने वाला है। और कौन कौन सी गैसेस, तो जब हम इनहेल करेंगे तो जो भी हमारे एटमॉस्फेयर में गैसेस हैं उसी कॉम्पोजिशन में अंदर जाएंगी। नाइट्रोजन इनर टाइप बिहेव करती है, रिएक्ट करती नहीं, तो पूरी पूरी बाहर निकल आती है। ऑक्सीजन 16% बाहर निकलती है, CO2 4.4%, यानी कि CO2 से ज़्यादा तो हमारी O2 ही बाहर निकल जाती है। अब ये सब काम होता क्या है, सांस मैंने लिया तो सांस का काम क्या था भाई, ऑक्सीजन का काम क्या था, ऑक्सीजन को कौन ट्रांसपोर्ट करता है, ब्लड करता है, कल पढ़ा था। तो क्यों करता है, बिकॉज हर एक माइटोकॉन्ड्रिया, हर एक सेल के अंदर वो ट्रांसपोर्ट करता है, बिकॉज हर एक सेल के अंदर एक सॉसेज शेप का क्या बैठा हुआ है, सेल ऑर्गेनल, जिसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, वो एनर्जी बनाता है। तो अगर हम ऑक्सीजन नहीं देंगे उसको तो वो एनर्जी नहीं बना पाएगा, ठीक है। तो ये जो एनर्जी बनाने का प्रोसेस होता है इसी को रेस्पिरेशन बोलते हैं।
जो एनर्जी बनाने का प्रोसेस होता है। तो यहाँ पर जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि जो हमारे बॉडी में खाना किस फॉर्म में स्टोर होता है, हमारी ह्यूमंस की अगर बॉडी में बात करेंगे तो ये ध्यान रखिएगा, ये ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है, ग्लाइकोजन के फॉर्म में, है ना। प्लांट्स में होता है स्टार्च के फॉर्म में। क्लियर है इतनी चीज़। अब अगर हम बात करेंगे जो ग्लूकोज है, जो 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, ये क्या करेगा, साइटोप्लाज्म के अंदर पाइरोवेट जो कि 3 कार्बन मॉलिक्यूल उसमें टूटेगा और थोड़ी सी एनर्जी मिलेगी 2 एटीपी की। अब यहाँ से कौन सी आप ब्रांच सेलेक्ट करेंगे? अगर आप ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रेस्पिरेशन करवा रहे हैं तो वो सबसे पहले तो माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, जो सॉशल शेप का होता है, 102 माइक्रोमीटर की लेंथ होती है, 0.6 मीटर रफली इसका डायमीटर होता है। एपोप्टोसिस यानी कि प्रोग्राम सेल डेथ में इन्वॉल्व होता है। 2 मेम्ब्रेन होती है, इनर मेम्ब्रेन आपका जो होता है उसमें एटीपी बनता है, और ये इसके पास खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है। और किसके पास खुद का डीएनए राइबोसोम होता है? तो यहाँ पर अगर बात करेंगे तो एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं, जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। एनर्जी मिलेगी 36 एटीपी, इनर मेम्ब्रेन मिलेगी, आउटर तो पोरस नेचर की होती है, CO2 और H2 मिलेगा। अब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन देख लो कि ऑक्सीजन है ही नहीं, इसको एनारोबिक यानी कि अवायवीय श्वसन बोलते हैं। और इसमें क्या मिलता है? एनर्जी, एथेनॉल और CO2। यहाँ पर भी CO2 निकलेगी आपकी, और इसी की वजह से ईस्ट जो होता है, खमीर, उसको हम डालते हैं इन सारी चीज़ों में। तो क्या करता है, शुगर को खा लेता है, CO2 निकालता है, जिसकी वजह से जो केक वगैरह होता है, डो होता है, पिज़्ज़ा वगैरह का, वो फ्लफ़ी बनता है। और जो हमारा मसल सेल्स में जो रेस्पिरेशन होता है, जब हम दौड़ते भागते बहुत ज़्यादा हैं, तो वो होता है इन लैक ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन तो है लेकिन उतनी मात्रा में नहीं है जितने में होनी चाहिए। तो यहाँ पर इनकम्प्लीट रेस्पिरेशन होता है, इनकम्प्लीट एरोबिक रेस्पिरेशन आप बोल सकते हो। तो लैक्टिक एसिड बना, ऑक्सीजन तो है लेकिन उतनी नहीं जितनी चाहिए, एनर्जी बनेगी। और लैक्टिक एसिड जो कि आपका एक 3 कार्बन मॉलिक्यूल होता है, ये ध्यान रखना है आपको। इसी की वजह से जो मसल्स में क्रैम्प डेवलप होते हैं हमारे। खत्म हो गया रेस्पिरेशन। यहाँ क्या लिखा हुआ? रेस्पिरेशन इन प्लांट लिखा हुआ, पढ़ सकते हो, उतना ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट नहीं है। बस ये ध्यान रखना कि यहाँ पर स्टोमेटा जो होते हैं वहाँ पर एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है। और स्टोमेटा को कौन गार्ड करके रखता है? स्टोमेटा को गार्ड करके रखती हैं हमारी इस तरह से किडनी शेप की गार्ड सेल्स होती हैं। अब कॉमेंट करके आप ये बताओ अभी तुरंत कि अगर इसमें वाटर ज़्यादा चला जाएगा इनके अंदर, ठीक है, तो इस केस में टर्जिड बन जाएंगे या श्रिंक कर जाएंगे? तो भाई जब वाटर जाएगा ना, तो ये क्या करेंगे, ये इस तरह से हो जाएंगे, और ये और ज़्यादा इस तरह से हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? सो दैट वाटर निकल जाए, इसलिए। और अगर सूखे होंगे तो ऐसे श्रिंक टाइप कर जाएंगे ये। क्यों? सो दैट कि वाटर ना निकले। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। देन अगर बात करें ये, अब यहाँ पर इस पूरे में आपको बस इतना याद रखना है, क्रेब्स साइकिल होती है वो किससे एसोसिएटेड? रेस्पिरेशन से। और रेस्पिरेशन में क्या निकल रही है? एनर्जी निकल रही है। तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी कि एक्सोथर्मिक, जरा ये कमेंट में ये बताएंगे। ठीक, क्लियर है? आगे बढ़ें, इसको अपने आप से थोड़ा बहुत देख लीजिएगा, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस टोमेटा वाली चीज़ ध्यान रखना। ठीक, अभी आते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम में। अगेन देखेंगे नहीं, दिखाएंगे आज। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं सबसे पहले सर्कुलेटरी सिस्टम। अब हमारे ह्यूमंस में कितने जो हार्ट होते हैं उसमें कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं, है ना। ये एक, ये एक, ये एक, ये एक, ये, ठीक है, 4 चैम्बर होते हैं, इस शेप का होता है। अब इसमें होता क्या है? इसमें डबल सर्कुलेशन होता है। क्या होता है इसमें? इसमें होता है सर डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन कैसे होता है वो आपको पता होना चाहिए। देखते हैं एक बार कैसे होता है। सर्कुलेशन कुछ इस तरह से होता है कि सबसे पहले तो यहाँ पर आता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि वो ब्लड आएगा जिसमें कि ऑक्सीजन ना होकर CO2 होगी। ठीक, तो ये जो आपको दिख रही है, इट इज़ नोन एज सुपीरियर वेना कावा। ठीक है, सुपीरियर वेना कावा। ये जो आपको दिख रही है 7 नंबर का, ये इन्फीरियर वेना कावा है। ठीक है, नीचे वाले बॉडी पार्ट से ब्लड लेके आएगा और ये ऊपर वाले बॉडी पार्ट से ब्लड लेके आएगा। ब्लड लेके आएगा कहाँ से? ऑर्गन से। तो ऑर्गन से जो ब्लड आता है डिफरेंट हमारे बॉडी पार्ट से, जो हार्ट की तरफ ब्लड आता है, वो कौन लेके आता है? वो वेन लेके आता है। वो कैसा ब्लड होता है? वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जो शिराएँ लेके आती हैं। ठीक है, सबसे पहले कहाँ पर इकट्ठा करेंगी? सबसे पहले इकट्ठा करेंगे, कौन सा पार्ट है? ये हमारे लिए लेफ्ट है, लेकिन उसके लिए राइट होगा। किसके लिए? जो हार्ट है। और ऊपर वाला पार्ट है तो ऑरिकल होगा, राइट ऑरिकल होगा। ठीक, तो अब इसमें क्या होगा? ठीक है, अब इसमें ये होगा कि यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया। ठीक है, ये क्या है? बाइकस्पिड वॉल्व है, ये खुलेंगे और यहाँ पर इकट्ठा हो जाएगा ब्लड हमारा। ठीक है, यहाँ पर इकट्ठा हो जाएगा। ये क्या है? यहाँ पर इकट्ठा हो जाएगा। ये क्या है आपका? ये आपका राइट वेंट्रिकल है। ठीक है, इसको बोलेंगे दायां निलय हिंदी में। देन ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये ठीक है, इसके थ्रू ये जो ब्लड है ये लंग्स की ओर जाएगा, और ये इसको बोलते हैं इसको बोलते हैं पल्मोनरी। अब देखो,
ये क्या है, हार्ट से अगर ब्लड जाता है डिफरेंट किसी बॉडी पार्ट के पास तो वो आर्टरी में जाता है, तो ये पल्मोनरी आर्टरी होगी। ठीक है, ध्यान रखना है हमें कि वेन में बॉडी पार्ट से हार्ट की तरफ आता है और आर्टरी से हार्ट से बॉडी पार्ट में जाता है। अब क्योंकि ये लंग्स की तरफ जा रहा है, क्यों जा रहा है लंग्स को ब्लड? लंग्स के लिए सिर्फ नॉर्मल सप्लाई नहीं हो रही, लंग्स से ये काम करवाता है हार्ट, बोलता है कि भाई यार प्योरीफाई करके दे दो। तो पल्मोनरी आर्टरी में जो ब्लड जाएगा, वैसे तो आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा। ठीक है, वैसे तो मैंने क्या बताया, वैसे इन जनरल वेन में डीऑक्सीजन ब्लड जाता है और आर्टरी में ऑक्सीजनल ब्लड जाता है। कहाँ से कहाँ जाता है यह भी बताया, हार्ट से डिफरेंट बॉडी पार्ट में जाएगा। लेकिन पल्मोनरी आर्टरी में क्योंकि नॉर्मल आर्टरी नहीं, यहाँ से ब्लड जा रहा है लंग्स के पास, तो लंग क्या करते हैं, ब्लड को प्योरीफाई करते हैं। तो पल्मोनरी आर्टरी में डीऑक्सीजन ब्लड जाता है, देन उसके बाद लंग्स क्या करेंगे, प्योरीफाई करके इसके पास भेजेंगे। किसके पास भेजेंगे? आपके हार्ट के पास। और ये जो ब्लड आएगा, ये आएगा पल्मोनरी वेन के थ्रू। वेन से ब्लड आता है फ्रॉम डिफरेंट बॉडी पार्ट टू हार्ट, तो लंग से हार्ट की तरफ आ रहा है तो वेन होगा, लेकिन ये ऑक्सीजनेटेड होगा। बस यही एक्सेप्शंस होते हैं पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन। ठीक है, अब यहाँ पर ब्लड आएगा, यहाँ पर इकट्ठा होगा लेफ्ट ऑरिकल में, ट्राइकस्पिड वॉल्व खुलेंगे और ये जो आपका है ये है आपका लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से ये कनेक्टेड है, ये जो देख रहे हो ये जो ये है ये पूरा। ठीक है, इसको बोलते हैं ऑर्टा, महाधमनी, क्योंकि सबसे बड़ी आर्टरी होती है। ठीक है, इट इज़ द लार्जेस्ट आर्टरी, इसको क्या बोलते हैं, ऑर्टा बोलते हैं। यहाँ से डिफरेंट बॉडी पार्ट में सप्लाई हो जाएगा। जैसे ये ऑर्टा में ये छोटी छोटी लगी हैं, ऐसे इनमें भी और छोटी छोटी लगी होंगी और छोटी छोटी लगी होंगी, तो ऐसे बहुत सारी आर्टरीज में, सारी आर्टरी में ब्लड पहुँच जाएगा। कैसा ब्लड होगा ये? ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा ये। ठीक है, आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड होगा, वेन में डीऑक्सीजनेटेड होगा। बस ये पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन जो है एक्सेप्शन होते हैं, अपवाद होते हैं। तो ये होता है डबल सर्कुलेशन। ये जो इसकी आउटर मेम्ब्रेन है ना, आउटर मेम्ब्रेन, इसको क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियम बोलते हैं। बस ठीक है, ये जो आप देख पा रहे हैं ऐसे नोड है, सिनो आर्ट्रियल नोड है, जो काम करता है एक तरह से जो हमारा हार्ट होता है उसकी रिदम बनाने में, इसको इम्पल्सेस देता है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस काइंड ऑफ देता है ये, जो काम पेस मेकर करता है। पेस मेकर क्या होता है, ये आर्टिफिशियल हार्ट होता है और इसका काम यही होता है कि भाई नॉर्मल बीटिंग को मेंटेन करके रखना। हमारा हार्ट जो 1 मिनट में बीट करता है उसी को हम बोलते हैं पल्स रेट। और कितनी बार बीट करता है गेस करिए जरा, 60 से 100 बार तक, ये आप देख सकते हैं पल्स रेट। बाकी तो आई थिंक सारा कुछ हम देख चुके हैं। बाकी सिस्टोल क्या होता है, जब हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, डायस्टोल जब हमारा हार्ट रिलैक्स करता है। कॉन्ट्रैक्ट करता है तो 120 mm ऑफ Hg, इससे ज़्यादा तो हाई बीपी, और 80 mm ऑफ Hg जब वो रिलीज़ करता है ब्लड को। ठीक है, डायस्टोल। और साउंड किस तरह से होती है, धक धक की नहीं होती, लब डब की होती है। ठीक है, लब डब की साउंड होती है हमारे हार्ट में। एंड चलिए, वेना कावा जो होती है वो सबसे बड़ी वेन होती है, सबसे बड़ी शिरा होती है। बाकी सब कुछ देख चुके हैं। ब्लड ग्रुप थोड़ा सा देख लेते हैं। कुछ नहीं पूछता है ब्लड ग्रुप में, किसने डिस्कवरी करी थी, कार्ल लैंडस्टीनर ने डिस्कवरी करी थी। यूनिवर्सल डोनर और यूनिवर्सल एक्सेप्टर पूछ लेता है, तो कार्ल लैंडस्टीनर यूनिवर्सल डोनर ओ नेगेटिव, यूनिवर्सल एक्सेप्टर ए पॉजिटिव होता है। अब किस बेसिस पे होता है उसके हम यहाँ पर डेप्थ में नहीं जा रहे हैं। ठीक है, कि ए में क्या एंटीजन होता है, बी में क्या एंटीजन होता है, ठीक है, ए बी में क्या होता है और ओ में क्या होता है। कमेंट में आपके लिए क्वेश्चन है, दैट इज कौन सा ब्लड ग्रुप होता है जिसमें कि हमें कोई एंटीबॉडी देखने को नहीं मिलती। ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप होता है? ठीक है, कोई एंटीबॉडी नहीं होगी। किसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होगी? जिसमें कि दोनों तरह के एंटीजन होंगे, उसमें कोई तरह की एंटीबॉडी नहीं होगी। बताओ कौन सा होगा? ठीक है, बॉम्बे ब्लड ग्रुप एक बहुत ही रेयर ब्लड ग्रुप है, जो बॉम्बे में इसकी डिस्कवरी करी थी वाई.एम. भेंडे करके हमारे डॉक्टर थे, उन्होंने 1952 में बॉम्बे में। अब ये सब और कुछ मत याद करना तुम, RH फैक्टर वगैरह, बस बॉम्बे ब्लड ग्रुप वाई.एम. भेंडे 1952 बॉम्बे आएगा तो डायरेक्ट सीधा पूछेगा आपसे, ये ध्यान रखना। और किस में एंटीबॉडी नहीं होती ये बताना। ब्लड ग्रुप कार्ल लैंडस्टीनर है। ब्लड सर्कुलेशन की अगर बात हो जाएगी तो कौन होगा? विलियम हार्वे। ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन की अगर बात होगी, जो डबल सर्कुलेशन की यहाँ पर बात हो रही है। कमेंट करके बताओ कि फिशेस में कितने चैम्बर का हार्ट होता है। बाकी तो ये हम कल के लेक्चर प्लांट एंड एनिमल किंगडम में देखने ही वाले हैं। अब आते हैं एक्सक्रीशन कर देते हैं चीज़ों का, यानी कि चीज़ों का निष्कासन कर देते हैं, चीज़ों को निकाल देते हैं। तो तुमको लगता है वो किडनी निकालती है, बिल्कुल निकालती है, लेकिन जो हमारी स्किन वगैरह होती हैं वो भी एक्सक्रीटरी सिस्टम का एक पार्ट होती हैं। तो स्किन क्या करते हैं, जब हमें पता है गर्मियाँ होती हैं तो स्किन के थ्रू ही पसीना निकलता है, तो वो भी एक वेस्ट रिमूवल का ही प्रोसेस है। ठीक, अभी हमने देखा था किस तरह से एनस के थ्रू जो हमारा सॉलिड वेस्ट निकल रहा था, जो हमारा डाइजेशन के बाद, उसका येलो कलर क्यों होता है? उसका येलो कलर होता है ड्यू टू बिलीरुबिन। और जो हमारी यूरिन होती है, यूरिन से यूरोक्रोम याद कर लो, यूरिन का येलो कलर होता है यूरोक्रोम या फिर यूरोबिलिन। अब किस तरह से ये पास ऑन होता है यूरिन, ये थोड़ा सा समझने की वाली बात है। तो किडनी हमें पता है कि हमारे पास 2 होती हैं, अनलेस एंड अनटिल कि आपने आईफोन ले रखा है
ठीक है। तो किडनी जो हमारी बीन शेप की होती है, इसके ऊपर मैं क्या ड्रॉ कर रहा हूँ जरा बताओ, ये कैप लाइक स्ट्रक्चर। तो किडनी हमारे पास दो हैं, इससे कनेक्टेड है क्या, यूरेटर। ये क्या है हमारा यूरेथ्रा है इस तरह का, ठीक है। एक सेकेंड, ठीक है। तो अरे एक मिनट जाओ भाई, ठीक है। तो ये क्या है हमारा, ये इस तरह से यूरेथ्रा है हमारा, सॉरी यूरिनरी ब्लैडर, और ये हमारा यूरेथ्रा है। तो होता क्या है कि हर किडनी के अंदर मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स होते हैं। जैसे कि हमारा नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन होता है, कल हम लोगों ने पढ़ा तो नेफ्रॉन होता है। नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। नेफ्रॉन ही क्या करता है, एक्चुअली इट इज द बेसिक यूनिट ऑफ किडनी, इट रिमूव्स द वेस्ट मटेरियल फ्रॉम ब्लड। मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन आर प्रेजेंट इन वन किडनी, लेट अस सी हाउ। तो यहाँ पर ये जैसे होता है हमारा, जैसे इसको बोलते हैं बोमैन्स कैप्सूल, ठीक है। इसको बोलते हैं बोमैन्स कैप्सूल। इसमें ऐसा गुच्छा लाइक स्ट्रक्चर होगा, ऐसे गुच्छा लाइक स्ट्रक्चर होगा, इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस। ये हो गया आपका बोमैन्स कैप्सूल, ये हो गया ग्लोमेरुलस। अब इसमें होगा क्या, एक एफरेंट आर्ट्रियोल से खून आएगा, और एफरेंट, हमेशा ध्यान रखना, हमेशा एफरेंट से चीज़ आती है, एफरेंट से चीज़ निकलती है। तो यहाँ पर क्या होगा, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन टेक्निक के थ्रू ये एब्जॉर्ब कर लेगा ब्लड को। ज़्यादा डेप्थ में जा नहीं रहा हूँ, पूरा एब्जॉर्ब नहीं होता और पूरा रिमूव भी नहीं होता है। यहाँ पर डक्ट लगा होता है, उसके थ्रू बहुत ही पूरा है ना हमारा लूप ऑफ हेनले होता है पूरा, इससे ये कंडक्टिंग डक्ट होता है, इसके थ्रू पूरा वेस्ट निकल जाता है। और ये जो पूरा डक्ट होता है, इसके सराउंडिंग में हमारी ब्लड वेसल्स लगी होती हैं, जिसके जो क्या करती हैं, ब्लड के जो न्यूट्रिएंट्स जो यहाँ पर चले गए हैं उनको फिर से रीअब्जॉर्प्शन कर लेती हैं उसका, और बाकी जो हमारा ये यूरिन होता है उसको पास ऑन करवा देती हैं। सबसे पहले तो बॉडी में अमोनिया बनती है, देन वो ट्रांसफॉर्म होती है यूरिया में, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। वो फिर यूरिन के थ्रू निकल जाता है आपका। तो किडनी कन्वर्ट्स अमोनिया टू यूरिया। ये अमोनिया आपका मेनली लिवर में बनता है, देन उसके बाद ये अमोनिया यूरिया में कन्वर्ट हो जाती है। यूरिया से ध्यान रखना है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है NH2CO NH2, ठीक है। NH2CO NH2 इसको किसने सिंथेसाइज़ किया था, फ्रेडरिक वोलर ने इसको सिंथेसाइज़ किया था, ठीक है, फ्रेडरिक वोलर। अगर हम अमोनिया में CO2 ऐड कर देंगे तो यूरिया बन जाती है, ठीक है। अमोनिया में अगर CO2 ऐड कर देंगे, और इसी को बोलते हैं हेबर बॉस्ट प्रोसेस, हेबर बॉस्ट प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। कभी कभी हम नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को भी अगर हम 1:3 के रेशियो में ले लेंगे तो भी हमारी अमोनिया बन जाती है, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। अमोनिया की बात हो रही, नॉट यूरिया, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। हेबर बॉश प्रोसेस के तहत पहले हम अमोनिया बनाएंगे, एंड देन CO2 की रिएक्शन करवा के यूरिया बनाते हैं। खैर अब उसके हम ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, यूरिया इज अ मेजर एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट, एंड यूरिन आपकी यूरेटर में जाएगी, देन उसके बाद यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा के थ्रू वो पास ऑन हो जाती है। क्लियर हो गया एक्सक्रीटिव सिस्टम, ठीक है। इसमें में सिर्फ इतना ही पढ़ने की जरूरत है। डायलिसिस क्या होता है, अगर हमारी किडनी काम दोनों करना बंद कर दी तो फिर हमारा जो सॉलिड है, अब लंग्स क्या कर रही थी, लंग्स O2 डाल रही थी, लंग्स O2 डाल रही थी हमारे ब्लड के अंदर, ऑक्सीजनेटेड बना रही थी, ठीक है। लेकिन जो सॉलिड वेस्ट होता है वो निकालने का काम किडनी का होता है। तो अगर फंक्शन करना बंद कर दी तो डायलिसिस होती है फिर, ठीक है। ये आपको याद नहीं करना है, ठीक। यूरिन का कंपोनेंट थोड़ा देख सकते हैं। किडनी में स्टोन क्यों बनता है, क्योंकि कैल्शियम ऑक्सलेट नाम का वो जो स्टोन होता है वो डिपॉजिट होने लगता है। अगर कैल्शियम ऑक्सलेट डिपॉजिट होने लगेगा, इकट्ठा हो जाएगा, तो वो किडनी स्टोन बन जाता है। इज़ दैट क्लियर, ठीक। अब न्यूट्रिएंट में नहीं आ रहे हैं, कल देखेंगे। थोड़ा बहुत हम यहाँ पर देख लेते हैं कि ये सब क्या होता है, क्या मतलब रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन ए सेक्शुअल हम पढ़ते हैं, ए सेक्शुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या क्या होते हैं। तो ए सेक्शुअल वो होता है जिसमें कि एक सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है। ए सेक्शुअल में क्या होता है, जैसे ये है, ये यही बना देगा। ऐसा नहीं होता कि एक मेल चाहिए एक फीमेल चाहिए, जब दोनों मिलेंगे तब ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा, यानी कि बेबी प्रोड्यूस होगा, नहीं। एक सिंगल पेरेंट ही आपका ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकता है। इसमें क्या होता है कि जो सिमिलैरिटीज़ होती हैं, जो जेनेटिक सिमिलैरिटीज़ होती हैं, जो कि एक पेरेंट है और सेल ऑफस्प्रिंग, उसमें बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ देखने को मिलती हैं, डिफरेंसेस बहुत कम देखने को मिलते हैं। ये चीज़ ध्यान रखना, क्योंकि इसमें एक सिंगल पेरेंट होता है तो डाइवर्सिटी कम होगी, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। सिंगल पेरेंट अभी कितने टाइप का होता है, अब ये आगे मत देखना, ठीक है। जैसे बाइनरी फिजन है, रिकॉल करो बाइनरी फिजन क्या होता है और किस किस में देखने को मिलता है। बाइनरी फिजन मतलब एक जो है दो में सीधा टूट गया, किस में देखने को मिलता है, तो ये सर अमीबा में देखने को मिलता है। पतला कर लेते हैं थोड़ा इसको, ठीक है। अमीबा में देखने को मिलता है, और किस में मिलता है, तो अमीबा में क्या होता है, ये किसी शेप का होता नहीं, किसी भी सिमेट्री के अलॉन्ग होता है, किसी भी एनी प्लेन के अलॉन्ग हो जाएगा, लेकिन लेशमैनिया में एक फिक्स प्लेन के अलॉन्ग होगा। बस ये दो एग्जांपल ध्यान रखना। मल्टीपल फिजन यानी कि एक जो है, ये एक है, इसके अंदर ये है ना सिजॉन्ट वॉल, याद करो सिजॉन्ट वॉल किस में थी, प्लाज्मोडियम में,
तो प्लाज्मोडियम में क्या होता है, जो एक मलेरियल पैरासाइट होता है, वो ये प्रोटोजोआ होता है, इसमें मल्टीपल फिजन के थ्रू रिप्रोडक्शन होता है। फ्रैगमेंटेशन किस में होता है, तो जो हमारे एल्गे लोग होते हैं, जैसे कि मेनली हमारा स्पाइरोगैरा कैसा एल्गे होता है, ये हमारा ग्रीन एल्गे होता है। रेड एल्गे में भी फ्रैगमेंटेशन होता है, जैसे कि ये है। तो ये पहले आधे अधूरों में टूट जाएगा, देन ये फर्दर डेवलप हो जाएंगे। यहाँ क्या पूरे में टूट रहा था, बाइनरी में पूरे में टूट रहा था, पूरा बन रहा था, यहाँ पे अधूरा बन रहा है, देन फर्दर डेवलप हो रहा है। बडिंग में देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो बडिंग किस में होती है, बडिंग होती है हाइड्रा में और ईस्ट में होती है। बडिंग में क्या होता है, जैसे ये हाइड्रा है, इसमें बड डेवलप होगी, धीरे धीरे पूरा बड डेवलप हो गया, वो गिर जाएगा, तो ये पूरा हो गया। हाइड्रा और ईस्ट ध्यान रखना, हाइड्रा और ईस्ट। ईस्ट में क्या हो रहा था देखा था, एनारोबिक रेस्पिरेशन, फर्मेंटेशन, इसके थ्रू क्या हो रहा था, CO2 गैस निकल रही थी। रीजनरेशन किस में देखने को मिलता है, तो रीजनरेशन आपको देखने को मिलता है एक तो प्लेनेरिया हो गया, ठीक है, प्लेनेरिया हो गया, और हमारा हाइड्रा में भी देखने को मिलता है। इनमें क्या होते हैं, इनमें एक हम बोल सकते हैं स्पेशलाइज सेल्स होती हैं, और वो स्पेशलाइज सेल की ये पावर होती है कि जैसे फॉर एग्जांपल हमारा हाथ कटा, तो ऐसा तो है नहीं कि हमारा हाथ कट के गिर गया, वो हाथ पूरा बॉडी में डेवलप हो गया, क्योंकि हमारे हाथ में जो सेल्स हैं वो हाथ वाली सेल्स हैं। इनके पास ऐसी स्पेशलाइज सेल्स होती हैं कि वो पूरा बॉडी बना देती हैं, ठीक। और स्पोर फॉर्मेशन, अब तुमको लग रहा होगा हाइड्रा यहाँ भी, हाइड्रा यहाँ भी, तो मेन इसका जो रिप्रोडक्शन का तरीका वो बडिंग है, लेकिन अगर एक्सीडेंट की वजह से अगर उसका कुछ पार्ट कट गया तो वो रीजनरेट होने की पावर रखता है, ठीक। स्पोर फॉर्मेशन की बात करते हैं। स्पोर फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है, कल भी बताया था, राइजोपस में, ठीक है, राइजोपस में देखने को मिलता है, जिसको कि हम ब्रेड मोल्ड के नाम से जानते हैं। इस बॉब, ये होता है बॉब और स्पोरेंजिया, ठीक है। तो बॉब एंड स्पोरेंजिया इस तरह का स्ट्रक्चर होता है राइजोपस का। जो ब्रेड मोल्ड होता है, ये स्पोरेंजियम जो है निकल के यहाँ पर गिर जाते हैं, एंड ये यहाँ पर फैल जाती है हमारी, क्या होती है, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर सारी चीज़ें वही होंगी, ठीक है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलता है सारा कुछ हमारा वही है। सी एनिमोन में देखने को मिलेगा, हाइड्रा ईस्ट है मेनली। तो ये पूछता है किस में होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या होता है, डिफरेंट टाइप का होता है, ठीक है। ग्रोन फ्रॉम अ फ्रैगमेंट और कटिंग ऑफ पेरेंट प्लांट्स। तो कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग। कटिंग किस में होती है, जैसे कि रोज़ हो गया, गुलाब हो गया। लेयरिंग किस में होती है, लेमन, स्ट्रॉबेरी में होती है, ठीक है। ग्राफ्टिंग क्या होता है, आपने 2 स्टेम ली, 2 तने लिए, उनको बांध दिया, तो वो होता है रोज़ में देखने को मिलता है। टिश्यू कल्चर क्या होता है, ये एक साइंटिफिक आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है। साइंटिफिक तरीके से यहाँ पर ग्रो किया जा रहा है, जैसे कि मैंने पत्ते लिए और उसको एक केमिकल वगैरह में डाल के उस तरह से ग्रो करवाया जाता है, उसको हम बोलते हैं टिश्यू कल्चर। क्लियर है। सेक्शुअल इन प्लांट कल देख चुके हैं सर, नहीं देखने वाले हैं, ठीक है। पूरा पॉलिनेशन क्या होता है, पॉलिनेशन क्या होता है, पॉलिनेशन होता है जो हमारे पॉलन ग्रेन्स जाते हैं किसके पास, स्टिग्मा के पास, उसको पॉलिनेशन बोलते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब होता है अगर एक ही पेड़ का जो मेल है, या फिर मैं बोल सकता हूँ कि जो हमारी पॉलन ग्रेन्स हैं, अगर एक ही पेड़ के सेम फ्लावर के स्टिग्मा में जा रहे हैं, स्टिक हो रहे हैं, तो वो होगा सेल्फ पॉलिनेशन। अगर दूसरे फ्लावर पे जा रहे हैं किसी पे, तो उसको क्रॉस पॉलिनेशन बोलते हैं, ठीक है। बाकी मोनाइशियस ये होते हैं हमारे, ये हमारे होते हैं। मोनाइशियस का मतलब होता है बाइसेक्सुअल, और ये क्या होते हैं, यूनिसेक्सुअल। तो मैंने पपाया लिखा, तो मैंने एग्जांपल पूछे थे आपसे, तो ककम्बर, वाटरमेलन, मस्क मेलन, बिटर गार्ड, ये मैंने आपसे पूछा था, है ना। ये मैंने आपको बताया था, हिबिस्कस, सनफ्लावर, रोज, रेडी लिलिप, है ना, सब कुछ। फॉल्स फ्रूट क्या होता है, फॉल्स फ्रूट वो होता है फ्रूट दैट डेवलप्स फ्रॉम अदर पार्ट ऑफ द फ्लावर, यानी कि वो ओवरी से डेवलप ना होके किसी और पार्ट से डेवलप होता है, जैसे कि हमारा काजू हो गया, हमारा सेब हो गया, एप्पल हो गया। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट वो होते हैं जिनमें बीज नहीं होता है, जैसे बनाना वगैरह हो गए, ठीक है। सीडलेस फ्रूट होते हैं दैट डेवलप थ्रू द प्रोसेस ऑफ पार्थेनोजेनेसिस, यानी विदाउट फर्टिलाइजेशन। इसी तरह पार्थेनो जैसे कार्पी होती है, तो इसी तरह ह्यूमंस में भी होता है, यहाँ पर हम देखेंगे आगे। पार्थेनोजेनेसिस उसको बोलते हैं, मतलब सॉरी ह्यूमंस बोल रहा हूँ, मतलब कुछ हमारे जो लिविंग बींग्स होते हैं उनमें भी देखने को मिलता है पार्थेनोजेनेसिस। इनमें क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें कि एम्ब्रियो जो है डायरेक्टली मतलब जो ब्रूड बन जाता है डायरेक्टली फ्रॉम एग विदाउट फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन नहीं, बिना फर्टिलाइजेशन का अगर कुछ आ जाए तो पार्थेनो ध्यान रखना, बस पार्थेनो, ठीक। अब हम सेक्सुअल एंड ह्यूमंस देखते हैं, क्योंकि हम प्लांट्स में तो देख ही चुके हैं। तो मेल सेक्स सेल क्या होती है, स्पर्म होती है, फीमेल क्या होती है, ओवम होती है। तो इस तरह से याद कर लो, मतलब याद कर लो, देख लो। जैसे फेलोपियन ट्यूब होती है, यहाँ पर हमारी ओवरीज होती हैं, ये क्या करती हैं, एग रिलीज़ होती है। यहाँ पर एक फेलोपियन ट्यूब है, ये है हमारी, ठीक है, ओवरी। ओवरी क्या करती हैं, एग रिलीज़ करती हैं। हर मतलब 28 से 29 दिन में एक ये रिलीज़ करेगी, एक ये रिलीज़, देन एक ये, देन एक ये, इस तरह से, ठीक है। देन यहाँ पे होता है हमारा यूरेट्रस, ठीक है, ठीक है, यूट्रस होता है, यूट्रस, ठीक है। यहाँ पर होता है सर्विक्स, और ये होती है वजाइना, ठीक है। ये वजाइना होती है, वजाइना, ये इसके बाद हो जाएगी आपकी
सर्विक्स क्या करती है, कनेक्ट करती है वजाइना को, ये जो आपका यूट्रस है उससे, ठीक है, यूट्रस है। ये फैलोपियन ट्यूब है। फैलोपियन ट्यूब में ही क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। ये चीज़ ध्यान रखना है, फैलोपियन ट्यूब में ही फर्टिलाइजेशन होता है। यहाँ से आएगा स्पर्म, फैलोपियन ट्यूब में मिलेगा, स्पर्म आएगा। स्पर्म क्या होता है, मेल गैमीट होता है। मेल सेक्स सेल मेल गैमीट, फीमेल सेक्स सेल ओवम होता है जो फीमेल गैमीट है, ठीक है। और जब दोनों मिलेंगे तो जाइगोट बनेगा। जब दोनों मिलेंगे तो क्या बनेगा, दोनों मिलेंगे तो स्पर्म मिल रहा है ओवम से, फर्टिलाइजेशन होगा, देन ये बनेगा जाइगोट, ये बनता है देन एम्ब्रियो, देन ये फर्दर बनेगा हमारा बेबी, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। मेनार क्या होता है, जब एग रिलीज़ होना स्टार्ट होते हैं ओवरीज से, 11 से 12 साल की उम्र में होते हैं, और तभी से पीरियड्स जो होते हैं, जिसको मासिक धर्म बोला जाता है, वो स्टार्ट होता है। मीनोपॉज की अगर बात करें, 40 से 50 साल में जब ये एग रिलीज़ होना बंद हो जाते हैं, जब कोई विमेन मतलब अब शी कैन नॉट प्रोड्यूस दी ऑफस्प्रिंग्स, तो उसको हम बोलते हैं मीनोपॉज हो गया, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना है। सबसे पहले तो गैमेटोजेनेसिस होता है, यानी कि गैमीट्स रिलीज होते हैं, मेल से यानी स्पर्म होगा, फीमेल से ओवम होगा, ठीक है। देन इंसेमिनेशन होता है, देन फर्टिलाइजेशन। इंसेमिनेशन का मतलब इंजेक्शन टाइप, ठीक है, फीमेल पार्ट के अंदर जाएगा फेलोपियन ट्यूब में वजाइना के थ्रू, फर्टिलाइजेशन होगा, देन इम्प्लांटेशन, यूट्रस के अंदर हो जाएगा, इम्प्लांट हो जाएगा जाइगोट, बड़ा होगा वहाँ पर और वो बेबी बन जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ पूरा इस तरह से हमारा प्रोसेस होता है, ठीक है। ड्यूरिंग प्रोसेस ध्यान रखना है आपको, जो हमारी यूम्बिलिकल कॉर्ड होती है, उसमें यूम्बिलिकल आर्टरी होती है और यूम्बिलिकल वेन होती है। ये यूम्बिलिकल जो आर्टरी होती है डी ऑक्सीजन ब्लड या फिर वेस्ट सप्लाई मतलब लेके जाती है फ्रॉम फीटस टू प्लेसेंटा, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड और न्यूट्रिशन को लेके जाएगी प्लेसेंटा से फीटस की तरफ से यूम्बिलिकल जो वेन होती है। क्लियर है ये चीज़। आईवीएफ क्या होता है, ये इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है, और पार्थेनोजेनेसिस तो मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक। बाकी अगर हम बात करें थोड़ा सा हार्मोन एंड प्लांट मूवमेंट, तो प्लांट मूवमेंट वगैरह और प्लांट के हार्मोन कल देख लिए थे, थोड़ा सा मेल्स का देख लेते हैं। तो मेल में एक्चुअली में हार्मोन रिलीज होते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड से। एक्सोक्राइन क्या करते हैं, एक्सोक्राइन एंजाइम रिलीज करते हैं, जैसे अभी पैनक्रियाज देखा था रिलीज कर रहे थे पैनक्रियाटिक जूस, लीवर देखा था बाइल जूस रिलीज कर रहे थे, तो एक्सोक्राइन ग्लैंड होते हैं। ये क्या करते हैं, डक्ट के थ्रू रिलीज करते हैं। इनको डक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो इसीलिए एंडोक्राइन ग्लैंड को डक्टलेस ग्लैंड बोला जाता है, क्योंकि ये बिना डक्ट के ही सेक्रीट कर देते हैं, ठीक है, क्या जो भी हार्मोन होते हैं। अब थायराइड ग्लैंड सबसे बड़ा एंडोक्राइन ग्लैंड होता है, थायरॉक्सिन हार्मोन को रिलीज़ करता है। ये हार्मोन जो होता है मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, और अगर इसकी कमी हो गई तो हमें ग्वाइटर्नी घेंगा रोग हो जाएगा, जिसमें कि हमारा जो गला है वो फूल जाएगा, क्योंकि आयोडीन के सिंथेसिस में हेल्प करता है। तो आयोडीन की अगर कमी होती तो ग्वाइटर हो जाता है, और आयोडीन के सिंथेसिस में कौन सा हार्मोन हेल्प करता है, थायरॉक्सिन हेल्प करता है। थायरॉक्सिन की अगर कमी हो गई तो हाइपोथायरॉयडिज्म बोला जाता है, जिसमें कि आपको क्रेटिनिज्म हो जाएगा, खासकर प्रेग्नेंट विमेन में होता है। और अगर ज़्यादा हो जाएगा आपका थायरॉक्सिन हार्मोन, तो आपको हाइपरथायरॉयडिज्म की प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। ये ध्यान रखना है कि एक हाशीमोटो डिजीज़ होती है, अगर आपकी थायरॉक्सिन हार्मोन अगर कम रिलीज़ हुए तो हाशीमोटो डिजीज़, ये ध्यान रखना, हाशीमोटो, आपकी हंसी उड़ जाएगी गले से, तो गले में होता है थायरॉयड ग्लैंड, ठीक। थाइमस जो होता है ये चेस्ट के बीच में होता है, बस ध्यान रखना। एड्रिनल, वो जो मैंने किडनी के ऊपर जो कैप लाइक स्ट्रक्चर बनाया था वो एड्रिनल ग्लैंड ही थे। एड्रेनलिन हार्मोन रिलीज़ करते हैं, जिसको फ्लाइट और फाइट हार्मोन बोलते हैं। जब हमारा ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है तो ये एड्रेनलिन हार्मोन रिलीज़ होते हैं, ठीक। और कॉर्टिसोल क्या होता है, स्ट्रेस हार्मोन, ये भी यहीं से रिलीज़ होता है। और अगर इसकी कमी हो गई तो ए से एड्रेनल और ए से एडिसन्स डिजीज़ हो जाएगी। हाइपोथैलेमस की अगर हम बात करें तो हाइपोथैलेमस क्या करता है, हाइपोथैलेमस भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट हमारे हार्मोन्स रिलीज़ करता है, और किसको देता है, डायरेक्टली सेक्रीट ना करके पिट्यूटरी ग्लैंड को दे देता है। पिट्यूटरी ग्लैंड के दो पार्ट होते हैं, एक तो एंटीरियर और पोस्टीरियर। तो होता है क्या है कि जो पोस्टीरियर में हार्मोन आते हैं वो हाइपोथैलेमस छोड़ता है, जैसे कि एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जिसको कि वैसोप्रेसिन बोलते हैं। ये वाटर के एब्जॉर्प्शन और रीअब्जॉर्प्शन को में हेल्प करता है, ठीक। और ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन क्या करता है, ये प्रेगनेंसी के टाइम पे हेल्प करता है, प्लस मिल्क के सेक्रेशन में, ठीक है, मेमरी ग्लैंड से मिल्क के सेक्रेशन में हेल्प करता है ऑक्सीटोसिन, ठीक। ये हाइपोथैलेमस रिलीज़ कर रहे हैं दोनों हार्मोन। लेकिन जो एंटीरियर में है, एक सेकेंड, हाइपोथैलेमस बना रहा है, इसको दे रहा है, ये आपका रिलीज कर रहा है, सेक्रीट ये कर रहा है, रिलीज ये कर रहा है पिट्यूटरी का पोस्टीरियर पार्ट। एंटीरियर में जो हार्मोन बन रहा है वो पिट्यूटरी खुद बना रहा है, खुद सेक्रीट कर रहा है, समझ रहे हैं आप। ये बना नहीं रहा है इन दोनों को, ये हाइपोथैलेमस बना रहा है, बस सेक्रीट, बस रिलीज कर रहा है। यहाँ वाले सेक्रीट हो रहे हैं, ठीक है, बना भी रहा है और उसको देन सेक्रीट कर रहा है। ये क्या है, ग्रोथ हार्मोन, ठीक है, जिसको सोमैटोट्रोपिन के नाम से जानते हैं, और प्रोलैक्टिन। जैसे ऑक्सीटोसिन होता है वैसे प्रोलैक्टिन। ऑक्सीटोसिन सेक्रेशन ऑफ मिल्क में हेल्प करता है, ये फॉर्मेशन ऑफ मिल्क में हेल्प करता है फीमेल्स में। और ग्रोथ हार्मोन अगर आपका कम हुआ, यानी कि कम ग्रोथ हार्मोन रिलीज हुआ, तो आप डॉफिज्म फेस करेंगे, बौनापन। ज़्यादा हो गया तो एक्रोमेगली, जो खली में डिजीज़ है ना, और या फिर गाइगैंटिज्म देखने को मिलेगा। पीनियल ग्लैंड,
पी लाइक स्ट्रक्चर होता है, छोटा सा दाने लाइक, इसको मास्टर ग्लैंड बोलते हैं पिट्यूटरी को, ठीक है। तो ये आपका मेलेटोनिन रिलीज करता है जो हमारे सर्केडियन रिदम को यानी कि स्लीप साइकिल में हमें अच्छे तरह से सोने में हेल्प करता है। कौन? मेलेटोनिन हार्मोन जो पीनियल ग्लैंड रिलीज करता है। एक्सोक्राइन तो हम देख ही चुके हैं। मिक्स ग्लैंड वो होते हैं जो आपके एंजाइम और हार्मोन दोनों रिलीज करते हैं। पैनक्रियास, एंजाइम देखे थे पैनक्रियाटिक जूस। हार्मोन कौन से रिलीज करते हैं? तो हार्मोन ग्लूकागॉन और इंसुलिन दो रिलीज करते हैं। जो इंसुलिन है आप सबने सुना होगा, इंसुलिन के इंजेक्शन किनको लगते हैं? जिनको डायबिटीज़ होता है। डायबिटीज़ होता है क्यों होता है? क्योंकि उनका जो ग्लूकोज है वो ज़्यादा बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि जो ग्लाइकोजन है वो बार बार ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। लेकिन इंसुलिन का काम होता है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलना, वो तो हो नहीं रहा है, तो ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा। तो इसलिए फिर जो होता है इसके इंजेक्शन दिए जाते हैं इंसुलिन के। तो इंसुलिन बीटा सेल्स जो होती हैं आइलेट ऑफ लैंगरहैंस की, आइलेट ऑफ लैंगरहैंस होता है उसकी अल्फा सेल रिलीज करती है ग्लूकागॉन, बीटा सेल रिलीज करती है इंसुलिन। इंसुलिन क्या करता है ना, आपको बताया। ग्लूकागॉन इसका उल्टा करता है। ग्लूकागॉन क्या करता है? ग्लाइकोजन से ग्लूकोज में बदलता है और उसका उल्टा इंसुलिन करता है, ठीक है। और गोनैड्स जो होते हैं हमारे यानी कि सेक्सुअल पार्ट होते हैं, मेल में टेस्टिस होते हैं, फीमेल में ओवरी होती हैं। तो टेस्टोस्टेरॉन रिलीज होता है मेल में, है ना, हार्मोन, और फीमेल में रिलीज होता है ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। यहाँ तक कि फीमेल में टेस्टोस्टेरॉन भी रिलीज होता है और मेल में ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन भी रिलीज होते हैं। लेकिन बस होता ही है कि मेल में ज़्यादा टेस्टोस्टेरॉन और फीमेल में ज़्यादा ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन रिलीज होता है। ईस्ट्रोजन क्या करता है? फीमेल कैरेक्टरिस्टिक देता है फीमेल्स को। प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है? ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल और प्रेगनेंसी में हेल्प करता है फीमेल्स को, ठीक है। नर्वस सिस्टम भी देख लें क्या लगे? हाँ चलो देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखना कि जो हमारा नर्वस सिस्टम है दो तरह का होता है, सेंट्रल और पेरिफेरल। सेंट्रल में आता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, और ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, और इससे जो नर्व्स निकलती हैं इसको हम बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। अब होता है क्या है, पहले हम किसको देख लें? ब्रेन को देख लें क्या? तो ब्रेन में हमें ध्यान रखना है कि ये सिर्फ 2% होता है बॉडी वेट का, लेकिन 20% ऑक्सीजन लेके रखता है, ठीक है। स्कल में 22 हड्डियाँ होती हैं, 8 क्रेनियल होती हैं। क्रेनियल का मतलब होता है दिमाग में, ब्रेन में, और 14 फेस में होती हैं, फेस जो मुंह होता है उसमें, ठीक। तो ध्यान रखना है कि ये जो होता है हमारा ब्रेन होता है, ये 3 मेम्ब्रेन का बनता है। उतना इंपॉर्टेंट तो नहीं, बस ध्यान रखना डैप, ठीक है, ड्यूरा मैटर, एरेक्नॉइड और पैरा मैटर। देन अगर हम बात करें ब्रेन की, तो ब्रेन का हमारे 3 पार्ट होते हैं, फोर ब्रेन यानी कि आगे वाला, मिड ब्रेन यानी कि बीच वाला, और हिंड ब्रेन यानी कि पीछे वाला, पश्चिम मस्तिष्क। सबसे बड़ा होता है फोर ब्रेन, जिसके 3 पार्ट होते हैं, सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। दिखाएंगे नहीं क्या जो लिखा हुआ है? सेरिब्रम क्या होता है? मेमोरी में हेल्प करता है ये, ठीक है। ये मेमोरी में हेल्प करेगा, है ना, याद रखने में चीज़ों को हेल्प करेगा। ये किस में हेल्प करेगा? ये आप कोई भी चीज़ टच करते हो वगैरह करते हो, सब कुछ मतलब टच वगैरह करने में, तो हमें सेंसेशन देता है थैलेमस। और हाइपोथैलेमस क्या करता है? हार्मोन वगैरह तो रिलीज करता है ये, प्लस इनर बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने का काम हाइपोथैलेमस का ही होता है, इनर बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करना। मिड ब्रेन क्या होता है? जो इनवॉलेंट्री फंक्शंस होते हैं, जैसे कि अगर जैसे अभी मेरे रूम की लाइट गई, ठीक है, तो जैसे आपने देखते हो ना, फ़ोन होता है, तो फ़ोन में ऑटो ब्राइटनेस मोड पे लगा दो, तो जैसे ही अगर आप अंधेरे रूम में जाओगे तो ब्राइटनेस कम हो जाएगी, उजाले में जाओगे धूप वगैरह में तो ब्राइटनेस अपने आप तेज हो जाएगी। तो ऐसे ही हमारी पीपल होती हैं, आँखें पतलियाँ होती हैं, उनको कौन कंट्रोल करता है? आइरिस। तो वो क्या होता है? हमारे एक्शन से तो होता नहीं है, जैसे कि फ़ोन की ब्राइटनेस अपने आप कम ज़्यादा तो हो नहीं रही, अपने आप हो रही है, यानी हमारे कंट्रोल के बियॉन्ड है। तो जो भी इनवॉलेंट्री एक्शन ये हो रहे हैं, ये मिड ब्रेन कंट्रोल करता है। देन हिंड ब्रेन की अगर पीछे वाले ब्रेन की बात करें तो इसमें होता है पॉन्स, सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेन होता है सेरिबेलम, जो किसका बिगड़ जाता है? नशेड़ियों का। नशेड़ी क्या करते हैं? डगमगा के चलते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा अल्कोहल पी ली, अल्कोहल ने सेरिबेलम को अफेक्ट कर दिया, जो कि पॉस्चर और बैलेंस बनाने के लिए मेंटेन मतलब रिस्पॉन्सिबल होता है। ये जो पॉन्स होता है ये सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लोंगेटा को ज्वाइन करता है। मेडुला ऑब्लोंगेटा क्या करता है? ये इसको मेरू मज्जा बोलते हैं, पीछे के साइड होता है, ये पीछे के साइड ही होगा, वैसे बात है, हिंड ब्रेन का पार्ट है। तो ये क्या करता है? ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम, जिसमें कि हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, है ना, और हमारा रेस्पिरेशन हो गया, डाइजेशन हो गया, जो अभी हमने प्रोसेस पढ़े थे ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम, उसको कंट्रोल करने का इसका काम होता है। तो सर ये नर्व्स का काम क्या होता है? जो अभी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट होता है नर्व्स जो हैं, नर्व्स क्या करती हैं? ये सिग्नल हमारे, जैसे कि ये कैंडल है, ठीक है, कैंडल में आपने, ये कैंडल जल रही है, आपने हाथ लगाई, उंगली लगाई, ठीक है, तो क्या जाएगा? सीधे पहले तो सिग्नल जाएगा आपके स्पाइनल कॉर्ड तक, देन वो सिग्नल आएगा कि भाई इसको हाथ को हटा लो। तो ये पूरा नर्व्स का ही काम होता है। नर्व्स दो तरह की होती हैं, एक एफरेंट और एक इफरेंट। एफरेंट जो होती हैं जो सिग्नल लेके आती हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। अभी बताया था एफरेंट, जैसे अभी वो पढ़ रहे थे ना, वो बैंस कैप्सूल और ग्लोमेरुलस, एफरेंट आ रहा है, इफरेंट जा रहा है। तो एफरेंट से इन्फॉर्मेशन आएगी स्पाइनल कॉर्ड तक, स्पाइनल कॉर्ड क्या करेगा? इफरेंट के थ्रू बोलेगा कि भाई हाथ हटा लो यहाँ से हाथ, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो ये नर्व्स का काम होता है, जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड से बॉडी पार्ट और बॉडी पार्ट से स्पाइनल कॉर्ड में क्या होती है, ये जाती हैं और इन्फॉर्मेशन
देती हैं, लेती हैं, ठीक है, लेके आती हैं। डिजीज़ क्या होती है ब्रेन में? अल्जाइमर और अमनीशिया। अमनीशिया मतलब लॉस ऑफ मेमोरी ड्यू टू इंजरी, और अल्जाइमर क्या होता है? डिमेंशिया हो जाता है इसकी वजह से। डिमेंशिया मतलब वो भी लॉस ऑफ मेमोरी होता है, लेकिन अल्जाइमर डिजीज़ की वजह से डीजनरेटिव ब्रेन डिसऑर्डर होता है, धीरे 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 डीजनरेशन होने लगता है। यहाँ पर मेनली इंजरी वगैरह हो गई है तो उसकी वजह से होगी। 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स होती हैं, लेकिन उतना ज़्यादा आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है ये वाला पार्ट, ठीक है, ये वाला पार्ट याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बाकी तो बस, ठीक है। जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है वो भी दो टाइप का होता है, जैसे ऑटोमेटिक होता है और एक सोमैटिक होता है, लेकिन उतना आपको डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज अभी तक तो इससे क्वेश्चन देखने को नहीं मिले हैं, ठीक है। इससे बाकी मैंने इस बार 3.2 बैच में पढ़ाया था, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे बैच में तो हम सारी चीज़ें ही कवर करते हैं, लेकिन आपको अभी मेंस के लिए रिवीजन पर्पज से सिर्फ इतना ही देखना है। आई होप आज का लेक्चर थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन हमने आज बहुत सारे पार्ट्स ख़त्म किए हैं जल्दी जल्दी, और वो ज़रूरी भी था, क्योंकि हम जल्दी जल्दी करें, आराम आराम से कुछ नहीं होगा, आराम हराम है, ठीक है। लास्ट के टाइम पर जल्दी जल्दी करना है आपको, ठीक है। तो थोड़ा सा ब्रेक लेंगे 10-15 मिनट का, उसके बाद फिर जो भी आपको पढ़ना है वो आप पढ़ेंगे। एंड अब हम करेंगे 2 लेक्चर करेंगे और बायो के, एक तो प्लांट एनिमल किंगडम करेंगे, और जो बाकी का हमारा बाकी पार्ट है दैट इज़ विटामिन डिजीज़ और न्यूट्रिएंट्स करेंगे। ऑलराइट, थैंक यू।